ऑल राइट। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन है मानसून पे कर लेते हैं। मानसून का तो मतलब पूरा एक लेक्चर हो सकता है, तो वो आपको स्टैटिक पोर्शन में करना होगा। बट यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, प्रीलिम्स ओरिएंटेड कुछ 2-3 पॉइंट हैं जिसको देख लेते हैं। सबसे पहले मोटा मोटी देख लेते हैं मानसून क्या होता है। जैसे जैसे गर्मी आती है तो देखिए इक्वेटर यहाँ कहीं पे है, मान लीजिए जहाँ मैं पेन है। ITCZ के बारे में जानते होंगे, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। जैसे जैसे हीट बढ़ता है ये इधर आता जाता है। गंगा प्लेन के आसपास पूरा जो है वो लो प्रेशर वाला माहौल क्रिएट होता है, ठीक है। मैस्करीन हाई और वॉकर सेल का रिलेशनशिप हम लोग जानते हैं। तो मैस्करीन हाई, तो मानसून जब आता है इक्वेटर क्रॉस करता है, अंडमान निकोबार पे सबसे पहले बारिश होता है, केरल में टकराता है, यहाँ से 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, एक अरेबियन सी वाला ब्रांच और एक बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच। ये जाके इधर टकराएगा, वापस इधर रेन कराएगा। ये ऐसे जाता है और वेस्टर्न घाट के पैरेलली सब जगह रेन कराता है। वेस्टर्न घाट के अंदर वाला एरिया ये रेन शैडो जोन में आ जाता है। विदर्भा, बीड मॉडल अगर हमने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो बीड मॉडल देख लीजिए, वो भी रेन से रिलेटेड ये पैरेलली जाता है और बारिश कराता है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा रेन डेफिसिट होता है, फिर अरावली आती है। तो ये जो पूरा डायनेमिक्स है इसको डिस्टर्ब कौन करता है? मेडिटेरियन सी से जो वेस्टर्ली विंड्स आती है वो, ठीक है, जो रबी क्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें देखना क्या है, यहाँ पे हमें देखना क्या है कि इस साल ये मॉनसून जो है 2 दिन लेट था, लेकिन 2 दिन लेट होने के बाद ये पूरे जो कंट्री को कवर करना है तो वो रिलेटिवली जल्दी कवर कर लिया इसने। तो क्यों जल्दी कवर किया, तो उसका रीज़न दिया गया। एक तो साइक्लोन यास है जो बे ऑफ बंगाल में आया था मई में, ठीक है। तो साइक्लोन आने से क्या होता है, साइक्लोन हम लोग जानते हैं लो प्रेशर क्रिएट करता है। तो लो प्रेशर क्रिएट करने के बाद के वजह से उसने अट्रैक्ट किया, ठीक है। तो अट्रैक्ट किया तो मानसून थोड़ा जल्दी आ गया। दूसरा क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर सिस्टम ओवर द नॉर्थ बे ऑफ बंगाल। अब लो प्रेशर सिस्टम, अगेन लो प्रेशर सिस्टम होगा तो फिर वहां पे एयर जो है, जहां पे लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर, तो चारों तरफ से हवा वहां पे आना शुरू हो जाता है। तो मानसून क्या है, बेसिकली मानसून विंड है जो कि बारिश कराती है, ठीक है। तो लो प्रेशर पे आके जमा होता है। तो ये है। तो आपसे प्रीलिम से पूछा जाएगा कि क्या साइक्लोन मॉनसून को इन्हांस कर सकती है? यस, कर सकती है। हमने देखा साइक्लोन यास का एग्जांपल दिया हुआ है, लेकिन क्या करेगी ये हम लोग आगे देखेंगे। दूसरा क्या है, स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड फ्रॉम अरेबियन सी। अगर अरेबियन सी से अगर वेस्टर्ली विंड स्ट्रॉन्ग है तो देख लीजिए इधर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ऑफशोर ट्रफ जो है महाराष्ट्र और केरल के बीच में बन रहा है। ट्रफ अगेन लो प्रेशर महाराष्ट्र और केरल के बीच में, तो वो भी इसको पुश कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्टिव में सीधे पूछ लिए जाते हैं, मतलब पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। साइक्लोन वाला जो हम लोग बोल रहे थे कि ये साइक्लोन क्या हमेशा करेगा ही, जब भी साइक्लोन फॉर्म हो रहा है तो क्या मानसून को हमेशा वो हेल्प करेगा पॉजिटिवली? नहीं, ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल वायु इन 2019 मानसून डिले हो गया था इसके वजह से। तो साइक्लोन बनने का मतलब ये नहीं कि वो मानसून को हमेशा हेल्प करेगा इन पॉजिटिव सेंस, मतलब वर्षा ज़्यादा कराएगा, नहीं, डिले भी करा सकता है। उसका एग्जाम्पल यहाँ देख लिए। तो ये बहुत खतरनाक है, इसको याद रखिएगा, नहीं तो ये गलती हो सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो वेस्टर्ली विंड है वो मानसून को हिंडर करती है। मिड लैटिट्यूड वेस्टर्ली विंड जो मेडिटेरेनियन से आती है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रबी फसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट हिंडर द मानसून। क्यों? वो थोड़ा हाई प्रेशर वाला सिस्टम होता है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज का क्या इससे कोई रिलेशन है कि मानसून थोड़ा आया तो 2 दिन लेट से, लेकिन पूरे देश में जो मानसून का रेन डिस्ट्रीब्यूशन है 2/3 पार्ट में, तो वो शेड्यूल से आगे है। तो क्या इसका क्लाइमेट चेंज से रिलेशन है? तो देखिए एकदम पुख्ता सा पूछेगा तो उसका तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन क्लाइमेट चेंज का असर तो है ही है। ओशन एटमॉस्फेरिक कंडीशन ही तो मानसून को जनरेट करता है और प्रोपागेट करता है, ठीक है। पूरा वॉकर सेल, और उसके बाद और आगे चले जाएंगे तो हम लोग साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, आप वेलिंग होता है, डाउन वेलिंग होता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वॉकर सेल, फिर इधर मैस्करीन हाई, उसके बाद इक्वेटर क्रॉस करता है, तब हमारे यहाँ आके टकरा के 2 ब्रांचेस बनता है। तो क्लाइमेट चेंज अगर पूरा ओशन एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, तो क्लाइमेट चेंज अगर ओशन को इंपैक्ट कर रहा है तो इसको भी इंपैक्ट करेगा, बट डायरेक्ट स्टडी, डायरेक्ट डेटा हमारे पास नहीं है, ठीक है। मानसून अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक। बट जो एक्सट्रीम वेदर है कि क्लाउड ब्रस्ट हो गया, कहीं पे ज्यादा बारिश हो गया, ये सब चीजें, तो ये क्या इंडिकेट करती है? इंडिकेट करती है कि क्लाइमेट चेंज से रिलेशन है। तो सिंपल एक सब्जेक्टिव स्टेटमेंट पूछा जाए तो या है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट एकदम पूछा जाए कि नहीं आप बताइए डेटा, मतलब ऐसा लगे कि हाँ भाई एकदम पुख्ता कि 20% रेन को कम करा देगा क्लाइमेट चेंज, गलत है।
हमने रिसर्च ही नहीं किया, इतना रिसर्च ही नहीं हुआ है। मानसून को तो हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि 1 को आएगा कि 3 को आएगा। प्रेडिक्ट करते हैं तो 2 दिन डिले हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, इतना ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, तो हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो यही था क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। जो मिड लैटिट्यूड से वेस्टर्ली विंड आती है वो हिंडर करता है। साइक्लोन क्या करता है? पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट करेगा, नेगेटिवली भी इम्पैक्ट करेगा, और उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये था मानसून पर डिस्कशन। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।